दुनिया में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर अच्छी शक्तियाँ भी है तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन शक्तियों का आह्वान करते हैं। कोई भगवान की पूजा करता है तो कोई तंत्र मंत्र साधना और शैतान की। और ऐसी एक कहानी प्रचलित है छत्तीसगढ़ में टोनही या काला जादू करने वाली औरतों को लेकर। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में टोनही को लेकर अलग अलग तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, और कई लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने की बात की भी पुष्टि करते हैं। माना जाता है कि टोनही या काला जादू करने वाली ये औरतें सामान्य औरतों की तरह ही होती हैं। इन्हें अलग से पहचान पाना मुश्किल होता है। जब आधी रात को सारा गांव अपने मदमस्त नींद में खोया हुआ होता है, तब ये टोनही या काला जादू करने वाली औरतें शमशान घाट मरघट्टी में जाकर अपने तंत्र विद्या के सामान के साथ नग्न अवस्था में अपने बाल खोलकर झूकती हैं। माना जाता है कि यह सब वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करती हैं, और इसके लिए वह इंसानों का खून भी पीती हैं और गांव के लोगों को परेशान कर उनके प्राण भी खा जाती हैं। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में यह बात भी विख्यात है कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी टोनही को ऐसे आधी रात में झुकते हुए देखता है तो वह उसके निकाले हुए वस्त्रों पे छेद कर देता है, ताकि अगले दिन जब वह महिला उन कपड़ों को पहनकर निकले तो उसका पता चल सके। क्योंकि आधी रात में जब वह अपने तंत्र विद्या में झुकती होती हैं तब उसका रूप अलग होता है, उसके आँखों से रोशनी निकलते रहती है, और उस समय उसे पहचान पाना आसान नहीं होता। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में यह मान्यता है कि हरेली त्यौहार के एक रात पहले टोनही अपने शिकार पर निकलती है और घरों में जाकर लोगों के खून चूहकती है, जिसका निशान लोगों को अगली सुबह अपने शरीर पर देखने को मिलता है। आज भी कई क्षेत्रों में लोग हरेली त्यौहार के एक रात पहले टोनही से बचने के लिए अपने घरों के दरवाज़ों के आगे नमक और सरसों के दानों को छिड़कते हैं। इसके पीछे की वजह यह मानी जाती है कि टोनही उन दानों को गिन नहीं पाती, जिस वजह से वह उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और कई जगहों पर लोग इससे बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोते हैं। इसके पीछे भी यही वजह मानी जाती है कि वह मच्छरदानी के छेदों को गिन नहीं पाती और उस घर को छोड़कर आगे चले जाती है। कई क्षेत्रों में यह बात भी प्रचलित है कि टोनही अगर खून के जगह गोबर पानी पी लेती है तो वह बेहोश हो जाती है। इसीलिए हरेली के एक रात पहले कई लोग अपने बिस्तर पर गोबर पानी की बाल्टियां रख देते हैं, ताकि इसे पीकर टोनही बेहोश हो जाए। और कई क्षेत्रों में लोगों का एक समूह हरेली त्यौहार के एक रात पहले गांव की सुरक्षा के लिए गांव का चक्कर भी लगाता है, और ऐसे समूह द्वारा टोनहियों को बंधक बनाने की बात की भी पुष्टि की जाती है। ऐसा माना जाता है कि टोनहियों को ये तंत्र मंत्र और काला जादू उनकी माँ द्वारा ही सिखाया जाता है, ताकि उनकी ये परंपरा चलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके क्षेत्र में टोनही या काला जादू करने वाली औरतों को लेकर कौन कौन सी बातें प्रचलित हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी इसका सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कई लोगों को मेरी यह बातें बिना सर पैर के और बेतुकी ही लग रही होगी। ऐसे लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि जब तक कोई बात खुद पर न गुजरे तब तक हर बात मजाक ही लगती है।